न्यूरल पाथवे मीन्स क्या होता है, हमारी मेमोरी कैसे फॉर्म होती है, यहाँ पर आप समझोगे। ठीक है, कोई भी चीज आपको अगर लर्न करनी है, समझो प्लस माइनस करना हो, गिटार बजाना हो या फिर बास्केटबॉल खेलना हो, तो कोई भी चीज सीखते वक्त, कार्य करते वक्त आपको मेमोरी क्रिएट करनी पड़ती है। अगर ये बच्चे को बास्केट में बॉल डालना है तो वहाँ पे उसकी मसल मेमोरी यूज होगी। अब मसल मेमोरी कहाँ पे होती है, तो ब्रेन में होती है, मसल में नहीं होती। ब्रेन से हमारे मसल को संकेत जाता है कि कब क्या करना है, किस तरीके से बॉल को थ्रो करना है, और वो सब हमारा ब्रेन ऑपरेट करता है। राइट। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि इस लड़के को बास्केट में बॉल डालना है और उसके पास उसकी मेमोरी नहीं है, उसे मेमोरी क्रिएट करनी होगी। राइट। तो वो मेमोरी क्रिएट करने के लिए क्या क्या करेगा, तो हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। समझो ये माइंड है हमारा, जंगल है, फुल न्यूरॉन से भरा हुआ है। ओके, ए जगह पर आप हो और बी जगह पर बास्केट है। हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे बॉल डालना है। राइट। तो बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। 1 थ्रो में अगर बॉल डालना है बास्केट में तो बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप बास्केट में बॉल डाल पाओगे। लेकिन उस दौरान होता क्या है, आप कब बास्केट में बॉल डाल पाते हो, जब आपको उसका एंगल पता चल जाता है कि कितने एंगल से बॉल डालना है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना आप जंप करके बॉल डालोगे तो बास्केट में बॉल जाएगा। तो ये सब चीज़ों को एनालाइज करके हम क्या करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं और हमारे माइंड में, हमारे न्यूरॉन्स में वो सब चीज़ें सेव होते रहती है। और वो जब सेव होते रहती है तब हमारा न्यूरल पाथवे क्रिएट होता रहता है। और एक बार ऐसा हो जाता है कि ये पूरा हाईवे क्रिएट हो जाता है, मतलब आप उसमें एकदम परफेक्ट बन जाते हो। पुअर से एवरेज, एवरेज से गुड, गुड से बेटर, और बाद में आप मास्टर बन जाते हो। और वही हमारा सेकंड नेचर होता है। साइंस में उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, किसे, जो न्यूरॉन्स एक दूसरे को ज्वाइन होकर जो भी हमारी मेमोरी बनती है उसे प्लास्टिसिटी भी कहते हैं साइंस में। ठीक है, एक बार आप सीख गए तो आप गाना सुनते हुए भी उस कार्य को कर सकते हो। राइट। जब भी हमारा न्यूरल पाथवे क्रिएट हो रहा होता है तब उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। ओके, और जब वो बन के पक्का हो जाता है तब उसे हाइपर प्लास्टिसिटी कहते हैं। और अब इसका पक्का हो चुका है और अब 1 थ्रो में ही वो बास्केट में बॉल डाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। ओके, उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की, सभी चीज़ों को एनालाइज किया कि कितना एंगल होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना स्पीड होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को उसने एनालिसिस किया और न्यूरल पाथवेज में, न्यूरॉन्स में सेव किए, उसका एक लिंक बनाया और उसके माइंड में सेव किया कि बास्केटबॉल नाम फोल्डर से एक सेव किया। तो जब भी वो आगे से बास्केटबॉल खेलने जाएगा तब उसे वो डिस्टेंस और वो स्पीड और वो एंगल याद आएगा। राइट, कि कितने एंगल से, कितने स्पीड से डालना है, और वो 1 थ्रो में ही बास्केट में बॉल डाल पाएगा। इस तरीके से हमारे न्यूरल पाथवे क्रिएट होते हैं और हम इसी को मेमोरी भी कहते हैं। राइट।